Once again, welcome to the channel. Me, OP Kamboj, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन बिठाए गद्दी पे, मन मंगवाए भीख। किस तरह से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें आज तक इसका आंसर नहीं मिला है, आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है। तो दोस्तों, हाउ टू कंट्रोल द माइंड, हमारे माइंड को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। आज तक अपने मन से जो हार गया वो जिंदगी में हार गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर और रामायण के अंदर भी ये लिखा होता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन बिठवाए गद्दी पे और मन मंगवाए भीख। बहुत सारे एक ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चला है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने मन की बात को मानने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो हमारे जो मन है, हमारे अंदर दो तरह के हमारे दिमाग होते हैं, जिस तरह से कहते हैं गुड एंजल एंड इविल एंजल। और दोस्तों, इन जो गुड एंजल और इविल एंजल का काम क्या है? सबसे पहले इविल एंजल की बात जो हम बात करते हैं, इविल एंजल ने जो कहा हम तुरंत मान जाते हैं। दोस्तों, जो हमारी नेगेटिविटी की जो बातें होती हैं वो हम पर जल्दी असर कर जाती हैं। वो जल्दी असर करने का कारण यही होता है कि हमारी जो पॉजिटिविटी होती है या पॉजिटिव थिंकिंग की जो एक पावर होती है वो बहुत कम पड़ जाती है और हम अपने मन से हार जाते हैं। और फिर इविल एंजल जो हमसे कहता है या फिर जो हमसे वो करवाना चाहता है, हमसे वो मनवा लेता है और हम आराम से इविल एंजल की बात को मान करके उसके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये पता नहीं है कि इविल एंजल ये मैसेज दे रहा है या फिर वो मतलब जो गुड एंजल ये मैसेज दे रहा है। दोस्तों, इसका एक साधारण सा तरीका है। गुड एंजल और इविल एंजल के मैसेज को समझने के लिए बिल्कुल इजीएस्ट वे है, इजी वे है, और वो ये है कि जिस काम को करने से आप लोगों को एक पर्सनल या फिर सोशल या फिर इकोनॉमिकल जो लॉस होता है वो इविल एंजल का कहना होता है। और जिस मन की बात को मानने से आपको पूरी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिकली एक बूस्ट मिलता है, आपकी रिस्पेक्ट बनती है, आप एक प्रेस्टिजियस एक डिग्निटरी बनते चले जा रहे हैं, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पे एक उभर करके सामने आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आप गुड एंजल की बात को मान रहे हैं। दोस्तों, मन को मनाने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जो हमारा मन है इसको समझाने के लिए हमने कोई युद्ध नहीं लड़ना है। सपोज करो, ये देखने में मिलता है कि जब हम अपनी लाइफ के अंदर कोई डिसीजन लेते हैं, पहली बात तो ये देखने में आया है कि डिसीजन मेकिंग पावर हमारे में है ही नहीं, हम डिसीजन ले ही नहीं पाते। एक ठोस डिसीजन, एक सॉलिड डिसीजन हम लेने के काबिल ही नहीं बने हैं कि मैं ये करूं, कि मैं वो करूं, कि मैं इस रास्ते चलूं, कि उस रास्ते चलूं, या फिर किस तरीके से मैं वो डिसीजन लूं। और उस डिसीजन को लेने से पहले आप ढेर सारे एडवाइस लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, और जब ढेर सारे सजेशंस आते हैं या फिर एडवाइस मिलती है तो आप उस कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। यू आर इजीली पुट इन डिलेमा, आप दुविधा में पड़ जाते हैं। अब आप लोग की डिसीजन मेकिंग पावर सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। आप लोग को सबसे पहले तो ये अपने अंदर डिसीजन मेकिंग पावर क्रिएट करनी होगी कि आप लोग कम से कम अपनी जिंदगी से रिलेटेड एक डिसीजन तो लेने की एक क्षमता रखें, एक डिसीजन, एक निर्णय लेने की ताकत तो रखें। और फिर दूसरी बात, निर्णय ले भी लें तो फिर हम क्या, हमारे अंदर दूसरी कमी ये होती है कि जब हम उस डिसीजन के अंदर या फिर उस निर्णय को लेने के बाद एक डिटर्मिनेशन ले लेते हैं तो उस काम पर एक्शन लेते हैं। अब एक्शन हमने लिया तो उसका आउटपुट जरूरी नहीं है कि पहली ही बार पॉजिटिव आए या फिर उसका आउटपुट रिजल्ट अच्छा मिले।
अब कई बार हमें वेट में रहना पड़ता है, कई बार हमें सोचना पड़ता है कि किस तरह से हम जो डिसीजन लिया है उसका जो रिएक्ट हो रहा है। हमने एक्शन लिया, रिएक्शन तो होता ही है। रिएक्शन अगर हमारे सोच के अनुकूल नहीं है तो हम हारना जल्दी जानते हैं, हम हार जाते हैं। वी ऑलवेज गिव अप इजिली, हम त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होगा, हम हार गए। हमने कई बार करके देख लिया। अरे दोस्त, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी जो गुड एंजल और इविल एंजल की आपस में जो लड़ाई चलती रहती है, उनका आपस में जो एक झगड़ा चलता रहता है, उसके अंदर अक्सर इविल एंजल की जीत हो जाती है। और दोस्तों, जिस दिन गुड एंजल की जीत होती है उस दिन आप अपनी लाइफ के अंदर आजमा लेना, देख लेना। जिस दिन आप लोग कोई अच्छा काम करेंगे, इट मीन्स उस दिन इविल एंजल हार गया और गुड एंजल की जीत हो गई। अब बात आती है कॉन्फिडेंस की। सबसे पहले तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम खुद पे ही विश्वास नहीं करते। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब मेरे को खुद पे ही विश्वास नहीं है, लोगों को खुद पे ही विश्वास नहीं है, तो वो किसी पर विश्वास कैसे करेंगे या फिर वो डिसीजन कैसे ले पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे एक हम अलग वीडियो बनाएंगे। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। चलो छोड़ो सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आज हम बात ही नहीं करते हैं। हम बात करते हैं, मान लो जिस तरीके से कोई रिश्ता बिगड़ जाए और बिगड़े पे अगर हम और बिगड़ी बात करें तो रिश्ता और बिगड़ता है। इसीलिए आप अपने मन के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाओ, उसको अपना दोस्त समझो, उसको अपना बेटा समझो, उसको अपना बच्चा समझो, उसको अपना फ्रेंड समझो, उसको अपना गाइड समझो, उसको अपना फॉलोअर समझो। अब किस तरीके से आपने मन के साथ लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई प्यार की लड़ाई लड़नी है। दोस्तों, किसी से रिश्ते बिगड़ जाएं तो प्यार से जल्दी ही उसी राह पर आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल मन में आ रहा है, वो आपको बताऊं तो आपको लगेगा, आपने बुक्स के अंदर छोटे जब होते थे तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। छोटी सी रस्सी, कुएं पर पानी भरने के लिए जब हम पहले लोग पानी भरता थे, जो एक छोटी सी रस्सी अगर चलती 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 एक बहुत बड़े सख्त एक कठोर पत्थर पर अगर अपना निशान छोड़ सकती है, अगर पत्थर के ऊपर अपनी लकीर छोड़ सकती है, और वो रस्सी अपना प्रभाव छोड़ रही है, अरे वो रस्सी और उस पत्थर का कोई मुकाबला है क्या। और लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, अब बार बार अभ्यास किया, बार बार रस्सी उस पर चली, बार बार उस पर चली और पत्थर भी घिस गया। दोस्तों, आपका मन पत्थर नहीं होता है, आपका मन तो वो पिघला हुआ एक ऐसा पदार्थ है जो थोड़ी सी भी इमोशनल जो बात सुन करके जल्दी रोना शुरू कर देता है, जल्दी हंसना शुरू कर देता है। सबसे अच्छा दोस्त आपका मन ही है। आप अपने मन से बातें करो, अपने आप से बातें करो, अपने आप से बातें करना सीखो, और अपने आप से बात करके एक मुकाम तक पहुंचने की एक कला सीखो। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप लोग अपने मन को अपने आप ही कंट्रोल में कर लेंगे और गुड एंजल अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। दोस्तों, यही है आपको मन करने का एक ऐसा साधन। लगता है कि आप लोग इस बात को जरूर समझ गए होंगे। आप किसी भी माध्यम से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, लाइक कर देना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। थैंक्स।